तो अगर मैं आपसे पूछूं आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है, तो 95% लोगों के आंसर्स में 90s और 20s की कॉमेडी मूवीज के नाम होंगे, जैसे गोविंदा और कादर खान की सारी फिल्में, और मिड 20s के टाइम से ढोल, धमाल, गोलमाल, हेरा फेरी, वेलकम, चुप चुप के एंड सो ऑन। लेकिन रिसेंट टाइम्स में कॉमेडी मूवीज के साथ ऐसा क्या हो गया कि अभी की कॉमेडी मूवीज हमें याद भी नहीं है, या फिर आजकल वैसी कॉमेडी मूवीज बनती ही नहीं है जैसी 90s और 20s के टाइम में बनती थी। क्या कॉमेडी मूवीज देखने वाली ऑडियंस चेंज हो गई है, या फिर आज के राइटर्स कोई ढंग की कॉमेडी मूवी लिख ही नहीं पा रहे? कॉमेडी मूवीज के डाउनफॉल के लिए कौन है जिम्मेदार? 5 इंपॉर्टेंट रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आज कॉमेडी मूवीज का डाउनफॉल हो रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, एक अच्छी मूवी के लिए इम्पोर्टेंट होती है उसकी स्टोरी, और एक अच्छी कॉमेडी मूवी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके डायलॉग्स और बेहतरीन एक्टिंग, जो उस सिचुएशन को ऑडियंस तक डिलीवर करे जिससे ऑडियंस को सच में हंसी आए। और 20s के राइटर्स क्या खा के डायलॉग्स लिखते थे ये तो नहीं पता, लेकिन जो भी लिखते थे भाई साहब कमाल लिखते थे। और रही बात एक्टर्स की, तो भाई जितनी भी सक्सेसफुल कॉमेडी मूवी है उन सब के एक्टर्स और उनकी एक्टिंग देख लो, एकदम अप टू द मार्क थी। और ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों को सुपरहिट बनाने के लिए किसी सुपरस्टार का नहीं बल्कि इंडस्ट्री के अंडररेटेड साइड एक्टर्स का ही हाथ था। फॉर एग्जांपल राजपाल यादव, जॉनी लीवर, परेश रावल, जावेद जाफरी, अरशद वारसी, विजय राज एंड सो ऑन। इन सारे एक्टर्स में वो बात थी, वो पोटेंशियल था जो ऑडियंस को हंसा हंसा के लोट कर दे। और इनके अलावा अक्षय कुमार और गोविंदा इकलौते ऐसे एक्टर्स थे जो सुपरस्टारडम के साथ आते थे, लेकिन कॉमेडी में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इनके साथ साथ तब के डायरेक्टर्स ने सुनील शेट्टी, अजय देवगन और संजय दत्त जैसे एक्टर्स से भी कॉमेडी करवा ली थी। हालांकि ये सारे एक्टर्स अच्छे तो है, लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं जिन्हें हम किसी डिफरेंट रोल्स में इमेजिन ही नहीं कर सकते। खैर, मुद्दे पर आओ तो पहले की कॉमेडी मूवीज की स्टोरी और डायलॉग्स एकदम नेचुरल लगते थे, कोई डबल मीनिंग जोक्स नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, एंड डायलॉग सिचुएशन और मूवी की स्टोरी को जस्टिफाई भी करते थे, ना कि कोई फोर्सफुली सिचुएशन क्रिएट करके कॉमेडी करने की कोशिश की जाती थी। उसके अलावा सारे के सारे कॉमेडी एक्टर्स अपने करियर के पीक पर थे। उस वक्त कॉमेडी मूवीज का दौर था और ऑडियंस को रोमांटिक एंड फालतू ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जैसे आजकल के टाइम में ऑडियंस को सिर्फ मास मसाला, बिग बजट एंड बड़े एक्टर्स की एक्शन पैक फिल्में ही पसंद आ रही है। और हर चीज का एक टाइम होता है यार, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती। कभी रोमांटिक मूवी ज्यादा चलती है तो कभी एक्शन, तो कभी कॉमेडी एंड सो ऑन। खैर, 90s एंड 20s की कॉमेडी फिल्मों की स्पेशलिटी थी उनके डायरेक्टर्स, जैसे डेविड धवन, प्रियदर्शन, अनीस बासमी एंड रोहित शेट्टी, जिन्हें कॉमेडी फिल्में बनाना आता था और वो अपने काम में माहिर थे। और तो और इन्हें अच्छी स्टोरीज और अच्छे एक्टर्स भी मिल गए, जिससे इन कॉमेडी फिल्मों का स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल पर सेट हो गया, जिसके बाद आज के टाइम के एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स उस लेवल को मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। जबरदस्ती की स्टोरीज लिख के कॉमेडी के नाम पर ये कर रहे हैं। आज के टाइम की कुछ मूवीज जैसे हाउसफुल 3, एंटरटेनमेंट, सर्कस और कुली नंबर 1, जिन्होंने कॉमेडी के नाम पर ऐसा गंद मचाया जिन्हें बाद में इन फिल्मों के डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी नहीं सहन कर पा रहे हैं। और द लेजेंड फरहाद समजी जैसे डायरेक्टर्स, जिन्होंने ठान लिया है कि ऑडियंस को सदमे पे सदमा देते रहेंगे। बच्चन पांडे, हाउसफुल 4 और किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज बना के। और हाल ही में खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 को फरहाद समजी डायरेक्ट करने वाले हैं। यार पता नहीं ये फरहाद समजी के पास प्रोड्यूसर्स के ऐसे कौन से वीडियो है जिन्हें दिखाकर ये बंदा हर बार मूवी ले जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल में एक भी अच्छी कॉमेडी मूवी नहीं बनी। 3 इडियट्स, पीके, ड्रीम गर्ल, फुकरे एंड बधाई जैसी फिल्में भी आई जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। प्रियदर्शन जी, डेविड धवन जी, जिनकी कॉमेडी फिल्मों ने बॉलीवुड पर राज किया, लेकिन 2010 के बाद ये डायरेक्टर्स कहाँ जाके छुप गए पता नहीं। और यहीं से कॉमेडी मूवीज का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो गया, जिसके कुछ रीजंस भी है। रीजन नंबर 1, हद से ज्यादा ग्लैमर और ब्यूटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, पहले की मूवीज देखो तो एकदम रॉ एंड नेचुरल लगती थी, लेकिन अभी की फिल्मों में सेट्स हो या एक्टर का लुक, ओवरऑल मूवी को ब्राइट एंड टिप टॉप शेड में फिल्माया जाता है, जिससे इन फिल्मों की रॉनेस एंड नेचुरलिटी खो जाती है। रीजन नंबर 2, रिकॉल वैल्यू। अभी के टाइम में बन रही फिल्में जिनके जोक्स एंड डायलॉग्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्टर्स ऑडियंस के मुंह पर जबरदस्ती चिपका रहे हैं, जबकि पहले की फिल्मों के जोक्स एंड डायलॉग्स का मीनिंग होता था और वो सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट होते थे, जिसके कारण हमें वो जोक्स एंड डायलॉग्स आज भी अच्छे लगते हैं। अगर आप नोटिस करो तो आज के टाइम में मार्केट में जितने भी मीम्स शेयर किए जाते हैं सारे उन्हीं फिल्मों के हैं जिनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है, लाइक हेरा फेरी, खट्टा मीठा, गोलमाल एंड चुप चुप के। थर्ड रीजन है ग्लोरिफिकेशन, मतलब बनाना तो कॉमेडी मूवी चाहते हैं, लेकिन मास मूवीज का ऐसा ऑब्सेशन है कि कॉमेडी मूवी के हीरो को भी एक मासी हीरो के जैसे एंट्री देना है। रिसेंट मूवी शहजादा इसका प्राइम एग्जांपल है, जहां मूवी को कॉमेडी की तरह शुरू तो किया, लेकिन हीरो की एंट्री या फाइट सीन देख के आप भूल जाओगे कि ये कॉमेडी मूवी है। वही प्रियदर्शन की कोई मूवी उठा के देख लो, जिसके हीरो की कोई एंट्री नहीं, कहीं भी कोने में पड़ा हुआ हीरो मूवी को अपने एक्टिंग और जोक से लेवल अप करता था, ना कि फैंसी एंट्री के साथ। रीजन नंबर 4, गलत डायरेक्टर को चूज करना। जिस डायरेक्टर की पास्ट में आई सारी ही फिल्में बकवास हो, उसे एक सुपरहिट कॉमेडी फिल्म का पार्ट बनाने के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाता है, इसका कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आता।
सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियों की लंबी लिस्ट तैयार कर दी थी जब पता चला कि फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 डायरेक्ट करेंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इनके पास पैसा और कॉन्टैक्ट्स है, ना कि टैलेंट। और अहमद खान, फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर्स अपना कमबैक करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे आसान तरीका है किसी भी सुपरहिट कॉमेडी मूवी का सेकंड पार्ट या रीमेक डायरेक्ट कर लो, क्योंकि इन फिल्मों की रिकॉल वैल्यू और फैन बेस बहुत तगड़ा है, जिससे 50% थिएटर्स तो वैसे ही भर जाएंगे, बाकी भगवान भरोसे। और प्रोड्यूसर्स को भी उन 50% ऑडियंस से उतना तो प्रॉफिट हो ही जाता है जितना उन्होंने उस मूवी के लिए लगाया था। इसका भी एक रिसेंट एग्जांपल है गदर 2। पार्ट 1 की रिकॉल वैल्यू इतनी थी कि मूवी ने 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। फिफ्थ एंड लास्ट रीजन है पैसा। भाई आज के टाइम में तुम जैसी भी मूवी बना लो, एक बड़ा एक्टर, एक आइटम सॉन्ग और थोड़ी सी वल्गैरिटी, मूवी सुपरहिट है। और जिस मूवी में ये सब होने के बाद भी अगर वो मूवी 100 करोड़ कमा लेती है तो बस और क्या चाहिए। और उसके बाद उसी घटिया फिल्म को OTT पर बेच लो, झंझट खत्म। तो क्यों ही कोई मेहनत करे अच्छी और जेन्युइन कॉमेडी मूवी बनाने के लिए। तो भाई कंक्लूजन ये है कि ज्यादा मगजमारी मत करो, यूट्यूब या OTT पर अपनी कोई भी पुरानी फेवरेट मूवी निकाल के देख लो और एंजॉय करो बस। बाकी भगवान से प्रार्थना करो कि कोई अच्छा डायरेक्टर आए, प्रियदर्शन और डेविड धवन जैसा, जो वाकई एक अच्छी कॉमेडी मूवी बनाए। वैसे कॉमेडी की बात चल ही रही है तो लगे हाथ इस वीडियो में 10 बेस्ट कॉमेडी एक्टर्स की लिस्ट भी देख डालो। और उसके अलावा ढेर सारे एक से बढ़कर एक वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, तो टाइम निकाल कर देख लो। एटलीस्ट आज के कॉमेडी मूवीज से ज्यादा एंटरटेनिंग होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपको फरहाद सामजी और अहमद खान की कसम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।